और चलिए अब खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताते हैं, उन्नाव से, जहां 3 लड़कियां खेत में कैसे अचेत अवस्था में मिली, उसके बाद हर कोई सन्न रह गया। ये तीनों लड़कियां बंधी हुई थी और इनके मुंह से झाग निकल रहा था। इनमें से 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि एक लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है, जबकि विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठाया। तो उन्नाव की बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा, अब ये सवाल सबके जहन में है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बाकी है, जिनसे पर्दा उठना बाकी है। इन तीनों लड़कियों की इतनी निर्मम हत्या की जो कोशिश की गई, जिसमें 2 लड़कियों की तो मौत हो गई, एक लड़की जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रही है। और पुलिस को ये उम्मीद है कि उस लड़की के स्टेटमेंट से ये साफ हो पाएगा कि आखिर बच्चियों के साथ क्या हुआ था। लेकिन इसी के साथ विपक्षी पार्टियां, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, और यह आरोप भी लगाया कि दुष्कर्म के बाद इन बच्चियों की हत्या की गई है। तो फिलहाल पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है, मेडिकल किया जा रहा है, मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार करना होगा। और अभी सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो ये, किसी भी तरह से जो एक बच्ची है वो ठीक हो जाए, ताकि इस पूरे मामले से पर्दा उठ सके और ये पता लग पाए कि आखिर इन बच्चियों के साथ क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक ऐसी खबर सामने आई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से लेकर आम लोगों तक सभी में हड़कंप मच गया। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बबरोहा जंगल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब वहां से 3 लड़कियां संदिग्ध हालत में अचेत अवस्था में मिली। इन लड़कियों के हाथ बंधे हुए थे और मुंह से झाग निकल रहा था। आनन फानन में इन लड़कियों को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 2 लड़कियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरी लड़की का इलाज जारी है। जब यहाँ मरीज यहाँ पर आई है तो बिल्कुल गैस्पिंग में आई थी, उसकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी, मुंह से पूरा झाग आ रहा था, मुंह के अंदर पूरा सेक्रीशंस बहुत भरे हुए थे और उसकी प्यूपिल बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड थी और कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, टोटली अनकॉन्शियस थी। और अभी भी हम लोग तब से उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको पूरा ऑक्सीजन दिया जा रहा है अभी। चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला और क्यों इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जिन 3 लड़कियों के साथ ये अनहोनी हुई, ये तीनों एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। ये तीनों गांव से घास काटने निकली थी। जब रोज की तरह ये वक्त पर वापस नहीं लौटी तो परिजन इन्हें तलाश करने के लिए निकले और खेतों के पास परिजनों को जो कुछ भी नजर आया उसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। लेट हुआ तो करीब 6-7 बजे हम लोग ढूंढने निकले कि सब तन ढूंढे तो नहीं मिले, तब खेतन ढूंढने चालू कर, तब उसी लाही वाले खेत में बंधी मिली सब। ये तीनों लड़कियां खेतों में बंधी हुई मिली। इनके साथ क्या हुआ, ये इस हालत तक कैसे पहुंची, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन डॉक्टर और पुलिस के मुताबिक किसी जहरीले पदार्थ को खाने की वजह से लड़कियों का यह हाल हुआ। उसके साइंस जो है वो ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग उसको हुई है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है जैसे जो कीटाणुनाशक दवाएं यूज होती हैं, जो उस समय इसके जो क्लिनिकली जो लग रहा है। अदरवाइज पॉइजनिंग में जो हिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या लिया है उसमें। घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहाँ पे पाई गई और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफ़ी झाग वगैरह पड़ा। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पहला सवाल, लड़कियों को किसने बांधा? दूसरा सवाल, लड़कियों ने जहर खाया या उन्हें जबरन किसी ने जहर खिलाया? तीसरा सवाल, क्या लड़कियों के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई? अब पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाश कर रही है। इस मामले में 2 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि तीसरी लड़की की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। 3 लड़कियों के साथ हुई इस वारदात के बाद विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े किए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में किसी भी बेटी की इज्जत आबरू कोई लूट सकता है। उसकी जान इतनी सस्ती हो गई है और उन्नाव की पुलिस लगातार उस घटना को दबाना चाहती है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस घटना के बाद ट्वीट करते हुए कहा, अत्यंत भयावह, आदित्यनाथ जी का राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। उन्नाव की घटना दिल दहला देने वाली है। आखिर कब रुकेगी ये दरिंदगी?
यानी इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में उन्नाव में 2 लड़कियों की मौत हुई और एक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, उनके साथ क्या हुआ और कौन इसका जिम्मेदार है, इन सवालों के जवाब पुलिस को बहुत जल्द तलाश कर नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पुलिस अब इस मामले की जांच हर एंगल से इसलिए कर रही है, अब ये देखना होगा कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे वजह क्या है। एक ब्रेक ले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.